हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से पाकिस्तान बनते हुए देखा। इज्जत लूटने के लिए उनका पीछा किया तो हमारी माँ बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांग मार दी। ट्रेन में जगह नहीं मिल रही थी, हम छतों पर बैठ कर आए। जो अगर कोई नीचे गिर गया ना तो फिर उसको उठाया तक भी नहीं। मेरे बहनोई को सिक्कों ने मारा। मेरी खाला का लड़का था, उसे पत्थरों से इन्होंने संसार किया। पैर में जूती नहीं, फटे कपड़े थे हमारे, पता ही नहीं लग रहा था हमने जाना कहाँ है। आपको लगता है आजादी होनी चाहिए थी? नहीं, हमारे लिए तो नहीं आजादी। तो ये गांधी जी का हमने सुना है कि वो कहीं इधर लाहौर वगैरह में रहते थे। लाहौर में रिची गांधी साहब की कोठी थी, यहाँ रिची बमन, वहाँ रहते थे। पाकिस्तान बैठे हुए हैं? हाँ जी। छोटे से थे, इंडिया से आए थे? हाँ जी, मैं 10 साल का था। 10 साल जी। क्या उस टाइम पे कहा? 10 साल के बंदे को तो होश होती है। हाँ, वही होश थी। सब पता था? हाँ जी, पता था सब। किसने आपको क्या कहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें इन्होंने कहा था कि हम तुम्हें पाकिस्तान ले जा रहे हैं और उधर ले जाके तुम्हें हर चीज देंगे। अच्छा। बच्चों की तालीम भी होगी, मकान भी मिलेगा। और जब हम यहाँ आए तो हमें सड़क पे हम खड़े हुए थे, हमें कुछ भी नहीं दिया। हमने ये सुना है कि एक ट्रेन आई थी, वो पाकिस्तान पहुंची नहीं, जब पहुंची तो उसके अंदर सारे ही मरे हुए थे। सर जी, सिक्कों ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया कि हमारे जो माँ बहनों के बच्चे गोद में से ले जाके ना ऊपर फेंक के नेज़े पे ले लिए और उनकी इज्जत लूटने के लिए उनका पीछा किया तो हमारी माँ बहनों ने बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांग मार दी। ये आपने सब कुछ अपनी आंखों से? हाँ, बिल्कुल। मेरे बहनोई को सिक्कों ने मारा आपके सामने? हाँ जी। और मेरी खाला का लड़का था, उसे पत्थरों से इन्होंने संसार किया। जिधर को वो जाता था उधर उसको पत्थर मारते थे। आप लोग कैसे बचे, कैसे जान बचाई? इतना हमारे कोई हिंदू ऐसे अच्छे लोग थे हमारे को, उन्होंने घर में छिपा लिया था और वो कहा कि वो तो चले गए। जब उन्होंने हमारे घर में हाथ छापा मारा ना मारने के लिए तो कहने लगे नहीं, वो तो पाकिस्तान चले गए। अच्छा। उन्होंने हमें घर में छिपा लिया। हिंदू लोग अच्छे थे लेकिन ये बहुत जालिम आदमी थे जी। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती करी। सिक्कों ने सब कुछ इन्होंने लूट लिया, हमारा सब छीन लिया। इन्होंने हमें कुछ नहीं आने दिया, यहाँ तक के पैर की जूती तक उतार दी। सब कुछ उतार लिया। सिक्कों ने किया जी हमारे साथ। तो ये जो कायदे आजम है, गांधी जी हैं, जिस तरह अब हम खान साहब को देखते हैं, मरियम नवाज को देख रहे हैं, वो उस टाइम जो जिन्होंने बनाया, पाकिस्तान आजाद किया, उनके बारे में क्या कभी मिले थे, कभी देखा? इन्हों की मैंने तकरीरें सुनी ना बाबा, बैठ के खुद सामने। हाँ जी। लियाकत अली साहब की सुनी है, जो अपने लाहौर के अंदर वो यहाँ है ना ग्राउंड, उधर लियाकत अली की तकरीर यहाँ सुनी। अच्छा। और बाबा जिन्ना की मैंने कराची में सुनी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने वहाँ तकरीर करी। अच्छा, वो आप बैठ के सामने सुना करते थे? बिल्कुल। लियाकत अली साहब ने खुद करीब बैठा, मुझे पुलिस जाने नहीं दे रही थी, उन्होंने मुझे करीब बुलाया कि बैठो बेटे यहाँ। हाँ, मेरे कपड़े फटे थे, जूती थी नहीं पैर में। कितने साल के थे आप जब? मैं 10 साल का था। तो ये गांधी जी का हमने सुना है कि वो कहीं इधर लाहौर वगैरह में रहते थे? लाहौर में रिची गांधी साहब की कोठी थी, यहाँ रिची बमन में। अच्छा। वहाँ रहते थे गांधी साहब। थोड़ा सा मुझे वाकया सुनाएं, जब आप इंडिया से पाकिस्तान ट्रेन में आ रहे थे, हमने बड़े किस्से कहानियां सुने हैं, तो वो ट्रेवल किस तरह का था? क्या सोच रहे थे, दिमाग में क्या चल रहा था? सफर कैसा रहा वो आपका? सफर बहुत खराब रहा जी। यहाँ तक ट्रेन में जगह नहीं मिल रही थी, हम छतों पर बैठ कर आए। जो अगर कोई नीचे गिर गया ना तो फिर उसको उठाया तक भी नहीं, पता ही नहीं कहाँ है क्या है। बहुत सारा हादसा हमारे साथ ऐसे पेश आया है। जैसे जानवरों को लाद लाद के लेके आते, वैसे इंसानों को लेकर। बिल्कुल, जैसे जानवर नहीं होते ना, उनकी परवाह नहीं ना। पानी का पता, रोटी तो बहुत बड़ी बात है, पानी। फिर हमको जहाँ में को गाड़ी कहीं कहीं खड़ी हो जाती थी, वो छप्पड़ अप्पड़ देखते ना पानी का भरा हुआ। फिर हम सब उतर के उसमें भाग के वो उसमें से पानी ऐसे पीते थे। बड़ा मुश्किल रहा ये हिजरत का सफर, बड़ा मुश्किल था ये सफर, मुश्किल से गुजारा। यहाँ तक कि एक बच्चा था, वो रो रहा था, उसे पानी नहीं मिल रहे थे, तो उसके वालिद ने क्या करा कि बाहर जाके ना करके वो ला के उसे बच्चे को पिलाई। मतलब इतनी मुश्किल हिजरत थी। और आज ये हम 14 अगस्त पे आजकल की जो जनरेशन है वो ये देखती है कि बाजे बज रहे हैं, झंडियां लग रही, इनके ऊपर बीती नहीं ना है, इनके ऊपर गुजरी नहीं ना। हमारे सर पे से पानी गुजर गया, हम क्या बताएं। हम जिस हालात से आए, हमारे पैर में जूती नहीं, फटे कपड़े थे हमारे,
खाने की तो बड़ी बात है, कोई चीज पता ही नहीं लग रहा था हमने जाना कहाँ है। आपको लगता है आजादी होनी चाहिए थी? नहीं, हमारे लिए तो नहीं आजादी।